बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम बात करेंगे दो ड्रामा की, जो कि कुछ अर्सा पहले जो है वो ख़त्म हुए हैं, जिनमें से एक है मैं ड्रामा और दूसरा है मन्नत मुराद। मैं ड्रामा जो है उसका भी इन लोगों ने एंड जो है वो बहुत ही अजीब किस्म का कर दिया था। यानी कि इस तरह का एंड जो है वो अनजस्टिफाइड था। मतलब एंड जो है वो कोई भी नहीं सोच रहा था कि ड्रामे की एंडिंग जो है वो इतनी बुरी तरह से ये लोग करेंगे। और ये ड्रामा जो है वो मुबशरा से स्टार्ट होता है, उसकी मैं से स्टार्ट होता है कि किस कदर जो है उसके अंदर वो ये चीज़ मतलब पाई जाती है कि वो किसी की भी बात नहीं सुनती, अपनी ज़िद की पक्की होती है। और उसके अंदर वो जो मैं का आंसर बहुत ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। इसी तरह से उसने अपनी मतलब एक शादी जो है उसकी इसी बात के ऊपर टूट जाती है, क्योंकि वो दूसरों पर जो है वो अपने हुक्म चलाने की आदी होती है। और फिर उसकी शादी होती है ज़ैद से। ज़ैद ख़ुद जो है वो इसी तरह से अनापरस्त जो है वो बनाया हुआ होता है, और वो पसंद किसको करता है, वो आयरा को पसंद करता है। और आयरा जो है वो उसके अब्बू को पसंद नहीं होती, यानी आसिफ अंकल को पसंद नहीं होती है। और जिसकी वजह से है जो आसिफ अंकल हैं वो कभी भी आयरा को जो है एज़ ए बहू तस्लीम नहीं करते। और जब ज़ैद शादी करता है आयरा से, तो उस वक्त मुबशरा जो है उसको एक दफ़ा ऐसे लगता है कि जैसे वो अपनी जो जंग थी वो हार गई है, क्योंकि उसने ये जंग ही छेड़ी हुई थी। उसको मतलब उससे मोहब्बत नहीं होती है, वो जस्ट चाहती होती है कि वो लोगों में ये चीज़ साबित करे कि वो भी अपनी शादी चला सकती है। लेकिन एट द एंड, ड्रामे के एंड पर जाकर उसको जो है वो उससे मोहब्बत हो जाती है ज़ैद से। लेकिन देखिए, इन्होंने वो एंड जो है वो बहुत अजीब कर दिया था, क्योंकि एंडिंग के ऊपर जब इन्होंने देखा कि मतलब सब लोगों ने, व्यूअर्स ने देखा कि जो मुबशरा थी उसने ज़ैद के मतलब ज़ैद को की पसंद बनने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़ुद में चेंजिंग्स लाई थी, तो चाहिए था कि इनको ज़ैद और मुबशरा को एक साथ दिखाते। फिर इन्होंने आयरा और ज़ैद को भी एक साथ नहीं दिखाया, कि आयरा जो है वो कहती है कि ज़ैद ने उसके जो है वो एतमाद को ठेस पहुंचाई है, उसने उसको वो मकाम नहीं दिला सका उस घर के अंदर जो कि उसका मकाम होना चाहिए था। तो यहाँ पर आकर वो दोनों भी जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और पीछे रह जाते हैं आसिफ अंकल। तो आसिफ अंकल के लिए जो है वो ये सज़ा इन्होंने तजवीज़ की कि उनके जो बच्चे हैं ख़ुद उनसे दूर चले जाते हैं। तो ये एंडिंग जो है ये बहुत ही अनहैप्पी एंडिंग भी थी, और मतलब एंडिंग जो है वो अच्छी नहीं थी। उसके बाद जो ये ड्रामा है मन्नत मुराद, इसकी एंडिंग जो है ये भी बहुत सारे लोगों को पसंद भी आई होगी कि मन्नत जो है वो मुराद के साथ हो गई और मुराद जो है वो मन्नत के साथ हो गया, और इन दोनों की ज़िंदगी जो है वो खुशी खुशी गुजरने लग गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे जो मतलब मर्द होते हैं, इनके साथ ज़िंदगी गुजारना जो है वो औरत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के अक्ल से अपने काम करने होते हैं। इसी तरह से मुराद बनाया गया था कि वो अपना मतलब कोई भी फ़ैसला जो है वो ख़ुद नहीं लेता, तो जब तक उसकी माँ जो है उसको वो पास नहीं करती, उसने वो फ़ैसला नहीं करना होता। तो इस तरह से एंडिंग पे यही बताते हैं कि जो मन्नत है उसको ये मना कर ले आते हैं घर में, लेकिन दिखाते यही हैं कि उसकी जो मुराद की माँ होती है वो बदलती नहीं है, वो वैसे ही रहती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। और अभी मतलब जो ट्रेंडिंग ड्रामास जा रहे हैं, जैसे खई हो गया, जैसे जाने जहाँ हो गया, इसी तरह से इश्क मुर्शद हैं, और बहुत सारे ड्रामे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे ये कि इनकी एंडिंग में ये क्या करते हैं, इनकी एंडिंग अच्छी होगी या व्यूवर्स को पसंद आएगी। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इन ड्रामास की एंडिंग उनकी मयार के मुताबिक, उनकी पसंद के मुताबिक, या जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी ही होगी, या फिर मैं ड्रामा जैसी होगी एंडिंग इसकी। तो चलें फिर देखते हैं कि इन ड्रामा में आखिर में क्या होता है, इनकी एंडिंग कैसी होती है।